फांसी होनी चाहिए दोस्तों, यही मेरी गुजारिश है। जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। मैं अरविंद फिर आप सभी को आपके सामने आ गया हूं। आज तो मैं आप सभी को एक ऐसी घटना के बारे में जागरूक करने वाला हूं जो कुछ लोग इस चीज़ को जानते भी होंगे तथा कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तथा अभी ये हाल ही में बहुत सी चर्चाओं पर आधारित चल रही है। तथा मैं आप सभी को उस हाथरस की घटना, उस एक गरीब परिवार की लड़की की घटना बताने वाला हूँ, जिसमें कि आप सभी लोग जान जाइए और इन दरिंदों को बहुत कड़ी कड़ी दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, मैं भी एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ दोस्तों, पर इस घटना को बताने से पहले मुझे भी बहुत अजीब फील हुआ। मैंने काफ़ी दिन तक काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल को देखा और फिर मैं भी उस घटना को मैंने देखा था कि अगर कुछ सरकार कुछ करती है पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा आगे आना पड़ा है। तो आप सभी को यही कहने वाला हूँ कि आप सभी लोग भी इस चीज़ को आगे की ओर ज़रूर इंगित करें। तो देखिए दोस्तों, जो लड़की थी वो लड़की अपने गांव से कहीं जा रही थी और उसमें क्या हुआ कि कुछ दरिंदों ने उस लड़की को पकड़ के बाजरे के खेत में उसका रेप कर दिया। और दोस्तों, रेप करने के बाद दोस्तों उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और जीभ को काट दिया। जीभ को काटने के दर्शाया हमारे इस समय समझ से ये है कि वो लड़की के जीभ इसलिए काटा कि वो कुछ बोल भी ना सके और बता भी ना सके कि ऐसी सी बात है। पर देखा गया कि कुछ समय बाद उसकी जो माँ थी उस लड़की को, वो उसी समय कहीं से आ गई और उस दरिंदों को भागना पड़ा। उन दरिंदों ने भागा जब वहाँ पे, तो उसकी माँ ने उनको बताया और पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को सारी घटना बताई गई। जब पुलिस को सारी घटना बताने के बाद पुलिस ने उसका बयान लिया तो लड़की ने कहा कि साहब मेरा तो बलात्कार हुआ है। ये वायरल वीडियो बहुत तेज़ी से चल रहा है, ये बात बताई गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखा गया कि वो जो बताने के बाद तो जो पुलिस वाले ने थे उनको ले गए और उसकी थोड़ी देर बाद मृत्यु हो गई। जब पुलिस वाले उसको ले के गए, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उस रिपोर्ट में भी यही बात को खुलासा हुआ कि वो लड़की का बलात्कार नहीं हुआ। पर क्या आप ये बात समझ सकते हैं कि वो लड़की का बलात्कार हुआ या नहीं? पर क्यों? क्योंकि वो लड़की ने मरते दम, जिस टाइम उसके मरने की उम्मीद पे ठहरी हुई थी, उस समय उसने बयान दिया कि साहब 2 व्यक्तियों ने मेरा रेप किया है और 4 व्यक्ति उस जगह पे शामिल थे। तो इस जगह पे शामिल होने के बाद देखा गया तो कुछ पुलिस वालों ने ही खाकी और खादी दोनों इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, तथा इसमें से कुछ पुलिस वालों ने उस लड़की को जब वहाँ से पोस्टमार्टम होने के बाद उसको ले गए और ले जाने के बाद उसको अंतिम संस्कार कर दिया, ऐसे ही जला दिया। तथा और उसकी माँ जो है वो रोती रही, चीखती रही, बिलखती रही दोस्तों कि अपनी अंतिम बेटी को आखिरी बार देख लेने दो। पर साहब उन साहब लोगों ने उनको देखने नहीं दिया। तो उस बेटी की माँ को कितना दुख हुआ, तथा उसी बेटी को, अर्थात वो आप सभी की बहन या बेटी होगी, तो आप सभी लोगों को भी कितना दुख होगा। पर क्या बताया जाए, इन दरिंदों को तो कोई लफ्ज़ ही नहीं पड़ता। अभी उसी के बाद की बात करें, उसके बाद अभी दो घटना राजस्थान में हो चुकी हैं, जिसमें दो बेटियां अपने आप फ्रेंड के साथ गईं और उस फ्रेंड ने उसको और उसके साथ रेप करा दिया। और वो घटना उसके पिता को जब पता चली तो उसके पिता ने क्या किया, वो भी एक गरीब परिवार से था तथा बहुत रोया और बिलखता रहा दोस्तों। तो यही सभी बातें को आपको समझना था। और इसी चीज़ में अभी एक और बात बताया जाए जो अभी करंट में आई थी कि जो वहाँ के डीएम थे वो तो वहाँ पे किसी को आने भी नहीं दे रहे थे, ना न्यूज़ चैनल, ना कोई आपका नेता आ सकता है, ना वहाँ पे क्यों नहीं आने दे रहे हैं दोस्तों। ये सब कारण जानने के लिए आप देखते रहिए और सभी बातों को जानते रहिए। तो देखिए वहाँ पे उस डीएम ने क्या, उनको जो घर वाले थे उनकी माता पिता को धमकाया और डांटा भी, ये बात भी चर्चा में आ रही है दोस्तों। इसी बात को देखते हुए, और मैं एक छोटा सा हूँ पर क्या कहता हूँ, आप सभी को ये बात बताने पड़ रही है, पर मैं कहने वाला ये हूँ कि आप सभी लोग भी आगे आइए और मेरे जो मुख्यमंत्री हैं तथा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और योगी जी से कहना है कि इस चीज़ को कब तक चलने दोगे, कब तक सभी बहन बेटियों की इज्जत ऐसी ही मारी जाएगी। तथा आपने यही सब बातों को करने के लिए आप क्या करेंगे, इसी चीज़ को आगे अगर बढ़ाएंगे तो बहुत ही आपका देश तो बर्बाद हो रहा है दोस्तों। इसको कैसे क्या करें आप सभी पर ये निर्भर करता है। तो आप सभी देशवासियों को आगे आना है और इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। क्या वो एक गरीब परिवार से थी तो क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए दोस्तों? उसको भी न्याय मिलना चाहिए। पर अभी देखा आपने
और एक बात मैं कहने वाला हूँ कि जो ये दरिंदे हैं इनको रोड चौराहे पे ले जाकर, खड़े चौराहे पे ले जाकर इनको पत्थरों से मारकर और फांसी की सज़ा देनी चाहिए दोस्तों। यही देश की मांग है। तो इस चीज़ को सभी लोगों को, आप सभी लोगों से कहना है कि सभी लोगों को ये बात पता होनी चाहिए और इन दरिंदों को डंडों से, लाठियों से, जैसे चाहें वैसे पत्थर से मारें और इनको दोस्तों फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए दोस्तों। यही मेरी गुजारिश है। और दोस्तों आप सभी से यही बात कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को जितने हैं आपके पास फेसबुक, ट्विटर, जहाँ चाहें आप सभी व्यक्तियों को ये बात तक जागरूक करें और इसको शेयर भी करें दोस्तों। सभी के पास ये बात पहुँचनी चाहिए। तो अभी देखा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि हर एक नेता उस हाथरस कांड के बारे में उस चीज़ को बता रहा है और ये भी कह रहा तब भी उस नेता को उस घर तक नहीं जाने दे रहे हैं दोस्तों। मुझे भी बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही दोस्तों। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को सभी को बताएंगे तो दोस्तों हमें भी पता लगेगा कि आप लोग हमारे साथ हैं। हम तो उस चीज़ के साथ हैं, हाथरस कांड के साथ हैं। कि आप लोग हमारे भी साथ चलना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस चीज़ को शेयर करिए, सभी के पास पहुँचाइए। तो दोस्तों और अगली अपडेट के साथ मैं मिलूँगा इसके बाद वाले वीडियो में, जो कि आगे की जानकारी मैं बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे।